नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र। जहाँ दोस्तों हम बात करेंगे एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सकें। तो दोस्तों अगर आप भी MSW BSW या सोशल वर्क में UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र। तो सबसे पहली क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी, जिसको हम नेतृत्व क्षमता कहते हैं। एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में लीडरशिप क्वालिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कम्युनिटी में काम करता है, कम्युनिटी के लोगों को गाइड करता है, कम्युनिटी के लोगों को लीड करता है, कम्युनिटी के लोगों को डिसीज़न लेने में भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हेल्प करता है। एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में लीडरशिप की क्वालिटी का होना ज़रूरी है। वो एक अच्छा लीडर होगा तो वो कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, उनको डायरेक्शन दे पाएगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। सेकंड क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल। एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में कम्युनिकेशन की स्किल्स का होना भी ज़रूरी है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को कम्युनिटी के साथ में काम करना होता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को कम्युनिटी की भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे अपनी भाषा को स्पष्ट रखना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए कि वो कम्युनिटी के लोगों की बात को सुने, समझे और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। भी जाके जो है वो कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कम्युनिटी के लोग उसको स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग को समझना। एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को भी कम्युनिटी के लोगों की समस्या को, उनकी प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। कम्युनिटी में कई टाइप के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को लोगों की प्रॉब्लम को सुनने के दौरान उनके दुख को समझना ज़रूरी है, उसको फील करना ज़रूरी है और कम्युनिटी के लोगों को रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक एम्पैथी शो करती हैं और ये एम्पैथी जो है एक क्वालिटी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र की। नेक्स्ट क्वालिटी है न्यूट्रलिटी, यानी निष्पक्षता। एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के अंदर ये क्वालिटी भी होनी ज़रूरी है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि कई बार कम्युनिटी के अंदर कई सारे ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को न्यूट्रल होना ज़रूरी है कि वो किसी एक ग्रुप को फेवर ना करें और अगर कोई डिसीज़न ले रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसका डिसीज़न जो है वो फेयर होना चाहिए, तभी जाके लोग उसको स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना ज़रूरी है। उसे कम्युनिटी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालना भी आना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का कि उसमें एनालिटिकल थिंकिंग हो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने की कैपेसिटी उसके अंदर हो। ये सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बताती हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है पेशेंस, धैर्य, जो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी वर्क बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कई बार कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कई बार चेंज आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, धैर्य रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो रिज़ल्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का वो काफ़ी धीरे आता है। तो जितना वो पेशेंस रखेगा उतना ही अच्छी तरीके से वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ऑर्गेनाइज़र की अगली क्वालिटी है नॉलेजेबल होना, यानी ज्ञानवान होना। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को नॉलेज होगा कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी की प्रॉब्लम के बारे में और स्पेशली कम्युनिटी की प्रॉब्लम के सल्यूशन को लेकर वो अगर नॉलेज रखता है, यानी वो सोशल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की उसकी क्षमता है, वो कम्युनिटी के अंदर जो लॉज बने हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उसका नॉलेज रखता है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानता है, तो वो कम्युनिटी को जल्दी बेनिफिट दिलवा सकता है। अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र नॉलेजेबल होगा तो कम्युनिटी के लोगों को वो जल्दी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट स्किल है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल के तहत कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को कम्युनिटी के लोगों के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए,
कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को ट्रस्ट क्रिएट करना आना चाहिए। सो कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र पर तभी विश्वास करेंगे जब उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होगी, वो कम्युनिटी के लोगों के साथ में लाइजनिंग, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें बना के रखेगा तो कम्युनिटी के लोग उसके ऊपर विश्वास भी करेंगे और उसको सहयोग भी देंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है कमिटमेंट, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में होना ज़रूरी है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को कम्युनिटी के साथ में जो भी उसने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को डेडिकेशन के साथ में पूरा करना ज़रूरी है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हार्ड वर्कर होना चाहिए। कम्युनिटी की प्रॉब्लम को जो सल्यूशन निकालना है उसको पूरा कमिटमेंट के साथ में सल्यूशन निकालेगा तो कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट क्वालिटी है कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक समझ का होना। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र की, कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कम्युनिटी के कल्चर को, ट्रेडिशंस को समझे और उनका सम्मान करे। अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कम्युनिटी की कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कल्चरल सेंसिटिविटी उसके अंदर हो। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक सक्सेसफुल कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटी अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र में होगी तो वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट बहुत ही ईजीली और सक्सेसफुल वे में कर सकता है।